इस सभागार में एमएसएमई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एमएसएमई के डायरेक्टर रेस्पेक्टेड प्रदीप कुमार जी, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर रेस्पेक्टेड रविकांत जी, हम लोग के BIA के रेस्पेक्टेड अरुण अग्रवाल जी, हमारे भोजपुर से रेस्पेक्टेड आदित्य विजय जैन जी, बलराज कपूर जी, हमारे बीच महिला उद्यमी के संयोजक के रूप में रेस्पेक्टेड कल्पना कुमारी जी, और हम लोग के अभिभावक कुल, और जहां हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं उस एरिया के रेस्पेक्टेड अर्जुन गुप्ता जी। हम लोग 2 दिन के इस कार्यक्रम में सारे इस सभागार में उपस्थित हमारे पार्टिसिपेंट्स अलग अलग संस्था से आए और बिहार को के भविष्य को बनाने वाले इस सभागार में बैठे सभी सदस्यगण, माताएं, बहनों, आवश्यकता है कि खुद को आगे बढ़ने का और उस सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे बढ़ने में जो वक्त लगना चाहिए, जानकारी के अभाव में वर्षों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम से फायदा स्पष्ट है कि हम कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट खुद आपको करें। हम अगर नए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अच्छे उद्योगपति बनना चाहते हैं, किस धारा को कहाँ जानकारी लें, कैसे जानकारी लें, कहाँ ज्ञान की बातें होंगी। आप किसी ऑफिस में अपने स्टाइल से जाते हैं, अपने समय से जाते हैं, अगले के पास कितना वक्त है आप जानकारी नहीं है, लेकिन एक जगह आकर के आप 2 दिन के इस कार्यशाला में पहुंच करके आप खुद तो पूरे उन चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, जितना ज्ञान है ले सकते हैं। आप खुद आगे बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरा आग्रह है इतना जरूर करें कि यहाँ से जाने के बाद अपने घर पे या किसी के घर पे हर एक जगह चाय पीने के बहाने गोष्ठी करें और यहाँ जो ज्ञान प्राप्त हुआ है दूसरे को ज्ञान देने का काम करें। बड़ा मोटा पुस्तक पढ़ने से बहुत ज्ञान नहीं हो जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल अनुभव है उसका एक अलग महत्व है। ज्ञान लेने के लिए लंबा समय लगेगा, लेकिन सुन करके अगर निश्चित तौर पे जो रिसीव करता है ब्रेन, पढ़ने में जितना समय लगेगा, अगर जो 8 घंटा में पढ़िएगा, अगर कोई वाचक आपको उसको पढ़ देगा, समझा देगा, तो उसको आधे घंटे में उतना समझ लीजिएगा जो 8 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपके पास समय है और जिस ढंग की प्लानिंग चाहते हैं, बिहार को कहाँ आगे ले जाना चाहते हैं, या बिहार के जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आए हैं उस 38 जिले को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके मन में बात आनी चाहिए। विस्तृत चर्चा के क्रम में हमारे बीच जो अपनी अपनी बातों को रखे, हमारे श्री रविकांत जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसको प्लेसिंग किया। प्लेसिंग का तात्पर्य है कि 2 दिन का जो कार्य है उसके बारे में उन्होंने बताने का काम किया। इसके बाद श्री आदित्य बजाज साहब ने बड़ा अपने एक्सपीरियंस का वो आप लोग के बीच रखा कि जो बिहार का या उनके यहाँ का जो CD रेशियो है 32% और 32% के आधार पे हम कहाँ डेवलप कर सकते हैं। हम उन्हें और आप लोग को ये बताने का प्रयास करेंगे कि लास्ट जो SLBC की बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि अब SLBC की बैठक में मैं नहीं जाऊंगा। बैंक का पूरा सपोर्ट बिहार को नहीं जा रहा है, बार बार हम बैठक में जाते हैं, इसके बाद भी उसका परफॉर्मेंस हम नहीं देखते हैं। इसलिए इस बार उद्योग मंत्री जाएंगे, वित्त मंत्री जाएंगे और उनके बाद अपनी बातों को रखेंगे तो मुख्यमंत्री जी नहीं आना चाहते हैं।
और आप लोग अपनी बातों को रख करके उनसे जो आपकी प्लानिंग है उनको बताने का काम करें, ताकि बिहार सरकार की क्या मंशा है उन तक चला जाए, भारत सरकार तक चला जाए। और उसमें भारत सरकार के भी लोग थे, हमारे अरुण बाबू भी थे, और जिस ढंग से हम लोगों ने रखा और जिस टारगेट को पूरा करने का प्रयास हुआ, इसका मतलब सीधा 32% से डबल करने का 70% का पूरे बिहार में टारगेट पूरा करने का। और आने वाला फरवरी में जब पूरा एसएलडीसी की बैठक होगी तो दूसरे प्रदेश के भांति 100% भी, दूसरे प्रदेश में 100% से ज्यादा किया जाता है, हम कहाँ हैं 32% पर, कोई जिला में 33% पर, कहीं 38% पर। इसलिए मात्र ये लाना है कि भविष्य बदलने के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, अब माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का जो प्रयास है कि हम जो रोजी रोजगार के माननीय नौकरी जो सरकारी देना है देंगे ही, लेकिन रोजी रोजगार के माध्यम से उद्योग विभाग ही एक ऐसा चीज है जहां से मैक्सिमम इसका हम प्लानिंग कर सकते हैं। और आपके माध्यम से खुद भी जो लोग पहले नौकरी करते थे खुद भी मालिक बनेंगे और रोजी रोजगार में वो भी आगे आने का प्रयास करेंगे। दूसरा इनका था कि जिलेवार ट्रेनिंग देने की व्यवस्था मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, और आप लोग को भी, कि जब हम आए थे डिपार्टमेंट में हमने पाया कि जो बजट होना चाहिए था, हम BIA में गए, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए, तो उन्होंने कहा कि पहला काम है बजट बढ़ाने का। आज भी चर्चा कर रहे थे, बिना बिहार सरकार के बजट नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब उद्योग के प्रति क्या समर्पण है सरकार का, आपको समझ में आएगा। हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी लगातार आजादी के बाद से लेकर के अभी तक 1540 करोड़ का बजट था, जो अनुपूरक बजट के माध्यम से 3267 करोड़ हो गया, डबल से भी ज्यादा। अगर 5 महीने के अंदर साधारण रूप से काम करने पे भी डबल से ज्यादा हो सकता है, तो पूर्णतः बजट तो आने ही वाला है, क्योंकि अभी हो सकता है इस टाइम फ्रेम में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिससे ज्यादा हुआ होगा। लेकिन हमने कहा आजादी के बाद से लेकर के आज तक केवल 1540 करोड़ का था, और आज 4 महीने में ये अनुपूरक के माध्यम से डबल से ज्यादा हुआ, और फाइनल बजट जो होगा आपके सामने होगा। तीसरा, एग्जीबिशन लगाने की बातें हो रही है, तो हम तो चाहेंगे अपने डिपार्टमेंट से हर एक जिला में जहाँ एक भी एग्जीबिशन नहीं लगता था, इस तरह का एजुकेशन के आधार पे निश्चित तौर पे एक लगे, ताकि ज्ञान उपार्जन के लिए 1 दिन 2 दिन का सेमिनार हो, और जो प्रोडक्ट्स आपके हैं उसके लिए भी एग्जीबिशन लगे, 1 बार या 2 बार, इस तरह के हर एक जिले में लगे। इस तरह का हमारा सोच है, और सरकार का भी सोच है कि हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे बलराज कपूर बाबू जो हम लोग के अभिभावक भी हैं, इनका था कि कुछ भी करिए लेकिन माइक्रो और स्मॉल उद्योग को निश्चित तौर पर बढ़ावा देने का काम करें। हम कहीं भी जाते हैं तो बिहार सरकार का टारगेट है, अगर मात्र 5 महीने में पहला 8000 लोगों को उद्यमी बनाने का था, जिसमें महिलाओं को 5 लाख रुपया तो सब्सिडीज था, और 5 लाख रुपए में 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं था। मतलब क्या है कि हमको माइक्रो लेवल से आपको डेवलप करना है, और आप अगर उद्यमी बन जाते हैं तो बैंक से आप टाइप करते हैं, 2, 4, 5 लाख 10 लाख और आपको अगर मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर पहला 1 लाख कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 10 लाख कमाना बहुत आसान है। 1 लाख कमा लिए, इसका मतलब आपको 10 लाख पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हम आपके इस सेमिनार में ये कहना चाहेंगे, मनोबल के साथ आप में इच्छा शक्ति है, बिहार जिस परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें आप लोग का एक का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। आप खुद बने और नहीं तो 10 लोगों को बनाने का दृढ़ संकल्प ले, क्योंकि यहाँ से जाकर के बाहर चले जाइएगा तो फायदा नहीं लेके जाइएगा, तो जब पढ़ाने लगिएगा तो फिर आप एब्सेंट हो जाइएगा। क्या पढ़े, पहले खुद पढ़िए और 10 लोगों को एजुकेट करिए, निश्चित तौर पे आप देखिएगा ये रिजल्टेड। आपके यहाँ ब्रिक्स कंपनी
एम्बे कंपनी ऐसे ही थोड़े कि नहीं बहुत डेवलप कर गया। लेकिन अगर बिहार की मिट्टी के हम हैं तो हम जो संकल्प लें कि खुद भी समझेंगे और 10 लोगों को यहाँ से जाने के बाद उनके यहाँ भले एक दिन 4 लोग बैठेंगे, दूसरे दिन 7 लोग बैठेंगे, तीसरे दिन 10 लोग बैठेंगे। और जब ये मोबाइल कोई मिठाई नहीं है या मोबाइल इस तरह का नहीं है, हम बहुत बढ़िया इसको यूटिलिटी भी कर सकते हैं। अगर हम हर एक चीज़ों का ज्ञान लें कि कौन स्टेट में हमारे पॉलिसी कैसा है, किस रास्ते से लोग आगे बढ़े। और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भारत सरकार के उद्योग विभाग पे जाए और बिहार सरकार के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पे जाए और आप देखें कौन कौन सी योजना। केवल लॉटरी वाला में लगे रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। हम तो कहते हैं ऋण कोई रसगुल्ला मिठाई नहीं है कि ऋण ले लीजिए आप बैठ जाइए। ऋण चुकाने के लिए है। अब पहला जो ऋण है अगर उससे आगे बढ़ जाइएगा तो आगे आने वाला में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। निश्चित तौर पे कल्पना जी का बहुत अच्छा सारगर्भित उन्होंने अपनी बातों को रखा। जिस यही है कि जिस पर्पस के लिए आए हैं आप जान लें कि किन किन चीज़ों के लिए आए हैं। जितना बाजार में या दूसरे से पूछिएगा आप खुद ही जानिएगा। खाली कल्पना जी ये छोड़ दें कि हम जो टारगेट से इतने कम समय में आगे बढ़े हैं उसमें आपसे भी मेरा आग्रह है अपनी महिलाओं को, अपने उद्यमियों को बताएं कि कम से कम जो जान गए हैं 1 से 10 का ट्रेनिंग देने का खुद ही व्यवस्था करें। जब आप 1 से 10 का ट्रेनिंग दीजिएगा तो ये चेन सिस्टम बन जाएगा और ये चेन पूरे जिला में चला जाएगा, पूरे स्टेट में चला जाएगा, सभी जिलों में चला जाएगा। इसके बाद हम मानते हैं कि जितना हम पुरुष के ऊपर लोगों का भरोसा है उससे ज़्यादा महिलाओं पे भरोसा है। हम मिठाई के रूप में हम पुरुष को इसलिए कहते हैं कि महिलाएं एक भी गलती नहीं करती है। जो ऋण है उसको ऋण समझती है और भगवान के आगे हमेशा प्रणाम करके चलती है कि हम आगे बढ़ करके उनके लिए। लेकिन हम लोग में थोड़ा सा मन में है थोड़ा चौक चौराहे पे भी खड़े हो जाए, थोड़ा गॉसिपिंग कर लें, थोड़ा मोछ के लिए ज़्यादा खर्चा कर लें कि हम मोछे नहीं मोछे भगवान जाने। अरे इज्जत है पैसा है तो सबको है। एक समय था कि लोग कचरा बिजनेस को सबसे वर्स्ट मानते थे। पूरे देश में कचरा वाले को सबसे वर्स्ट मानते थे। लेकिन अब नाम लेना नहीं चाहेंगे, सभी लोग हमारे इंडस्ट्रीज हैं, सभी को जानते हैं कि कचरा ही से देश में बड़े बड़े उद्योगपति हो गए। तो आप हम जो है अपने जिला में, अपने ब्लॉक में और पंचायत में जाके देख लीजिए, जो कचरा का व्यवसाय करता है जितना पैसा आप निकाल सकते हैं बैंक में रखे हुए हैं, घर में उतना पैसा रखता है ताकि उसके पास उतना कैपेसिटी है। बैंक में जाने का फुर्सत नहीं है, ड्रेस नहीं है, लुंगी पहन के बैठ करके कचरा कलेक्शन करता है, लेकिन कैपेसिटी है और पैसा जहाँ है तो हम समझते हैं समृद्ध वही है लोग, उनके परिवार। लेकिन सेकंड जनरेशन को उसको देखिएगा तो फर्स्ट क्लास डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है। एक समय था लोग कंपटीशन से डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। लोग सपना देखते थे कि डॉक्टर मतलब कंपटीशन। 69 बाद लास्ट बैच, इसके बाद आना शुरू हुआ। इसके पहले मार्क्स के आधार पर होता था मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। इसके बाद आप देख लीजिए चेंज हुआ। और बिहार सरकार में उस समय हम ये कह सकते हैं कि हम लोग का शादी भी नहीं होता था जो डोनेशन पे डॉक्टर थे। उनके यहाँ शादी होने में दिक्कत होती थी, लेकिन आज के दिन में देख लीजिए दोनों बार टूट गया। सब डॉक्टर एक है, सारे इंजीनियर से एक है। लेकिन पहले के जमाने में आप देख लीजिए कोई बाप अपनी बेटी का जो पैसा वाला है कहते थे डॉक्टर ये तो डोनेशन पर गया हुआ है। ये तो मैंने मैथिली भाषा में हम बोल दिलो है ना। तो ये हमारा कहना है लक्ष्य की प्राप्ति करिए, वो नहीं है पैसा कमा लीजिएगा सबों से आगे बढ़ जाइएगा। तो उद्योग विभाग क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, पैसा कमाना, सही ढंग से कमाना और कुछ नहीं है। तो कल्पना जी का तो भाई बहुत अच्छे ढंग से रखी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ कैसे लेना चाहिए था हम इन्हें इसको बता दिए।
कि आप ही लाभ दिलवा सकती हैं। खाली यहाँ से जाने के बाद हर एक जिला का कार्यक्रम बनाइए और सब जगह ऐसा कर दीजिए कि पंचायत स्तर तक आपका संगठन भी हो जाए, आप भी स्ट्रांग हो जाए, महिलाएं भी स्ट्रांग हो जाए। बहुत बहुत अब हमारे इंस्पेक्टर अरुण अग्रवाल जी ने कहा कि लोन लेने में दिक्कत होती है, तो दिक्कत तो भाई बैंक का तो आप जानते ही हैं, उनके बारे में क्या कहना है। आगे दिक्कत नहीं होगा, सरकार कौन सा नियम लागू करेगी। भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के सब रहते हैं मीटिंग में, वित्त मंत्रालय के लोग रहते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं। तो हम तो ये कह सकते हैं कि बिहार के साथ इंडस्ट्रीज हुआ, अगर हम बोलने जाएंगे तो फिर मन में आ जाएगा कि सभी ये आकर के एंटरप्रेन्योरशिप पे पॉलिटिक्स कर गए। पॉलिटिक्स इसलिए नहीं है, पर्पस है, दर्द है। चाहे जिसकी भी सरकार हो, जो बिहार के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया वही सही सरकार है। अब पहले की सरकार जो भी थी, इक्वल ट्रेड के नाम से हमें लुटवाई, इक्वल ट्रेड के नाम से कि नहीं, यहाँ पर कोयला खादान से लेकर जितना है बिहार में भी जो प्रोडक्शन करे उसको उतना ही भाड़ा लगेगा। अब साउथ में जाके करे तो सब चला गया, कहाँ कुछ कहना नहीं है। एक गुजरात से नमक पूरा देश जाता है, इक्वल ट्रेड के नाम से। नमक के टाइम में कहाँ भूल गए थे, वो भी इक्वल ट्रेड कर देते कि नमक लाने में इक्वल ट्रेड रहेगा। तो कहाँ पर क्या कानून है समझ में नहीं आता है। जो कानून बन जाता है हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे कोई सरकार हो। 14 इंस्पेक्टर का पाला पड़ता है, बताइए कौन सा इंस्पेक्टर राज का कि नहीं, ये पूरे व्यवसायी उद्योगपति बात करेंगे। तो पहुंच जाता है तो मन में लगता है कि इसका तो यही दो बात है, या तो 500 रेट है या 5000 रेट है। बिना पैसा लिए हुए नोटिस करके चला जाएगा, फिर 5000 10,000 के चलते हमको 2 लाख का चेक कर लाएगा। बात सही है कि गलत है? जीएसटी का चेक लीजिए, समझ में नहीं आता है। जब छोटे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, छोटे जो दुकानदार हैं, अगर आप 75 लाख तक कर देते हैं तो एवरेज पर मंथ क्या जाता है, पर डे क्या जाता है। लेकिन आप इतने छोटा बना देते हैं कि जानबूझ करके पदाधिकारी के चंगुल में व्यापार रहे। जब तक व्यापार और व्यापारी और उद्योगपति का इज्जत नहीं होगा, सरकार की इज्जत कैसे रहेगी, हमें बता दें। 5 से कुर्सी तो रखता नहीं है पदाधिकारी, 5 से कुर्सी नहीं रखता है कि उद्योगपति आएंगे कुछ अपनी बात रखेंगे, व्यापारी आएंगे अपनी बात रखेंगे। उनको तो एक टास्क मिल गया है कि सॉफ्ट टारगेट, इनके ऊपर कोई एक नोटिस भेज देंगे तो कम से कम कुछ तो हमारा इनकम होगा। दैट्स द सिचुएशन, और इस सिचुएशन को बदलना है। क्योंकि जब हम मैक्सिमम रोजी रोजगार देंगे, टैक्स देंगे, इनका हम माथा चेंज करके रहेंगे। अब बिहार के व्यापारी करने वाले सबको इनका माथा को चेंज करने का प्रयास करेंगे, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो। इसमें कहने की बात नहीं है। बिहार सरकार में भी वैसे पदाधिकारी हैं तो उन्हें भी चेंज होना पड़ेगा, हमने बार बार कहा। इसलिए कि हमें आवश्यकता है, हम जब टैक्स देते हैं तो टैक्स दे करके सबसे ज्यादा सम्मान हमें मिलना चाहिए। अगर ITR की बात करते हो तो हमारे ITR के बाद हमारे अगर कहीं भी रक्षा प्रतिरक्षा हर तरह का सोच सरकार का होता है। लेकिन जब आप जाइएगा आर्म्स लेने के लिए तो आपको आर्म्स का लाइसेंस नहीं मिलेगा। रिवॉल्वर किसके लिए होता है? अपने लिए होता है, अपने सेफ्टी के लिए होता है। लेकिन पूरे बिहार में विधानसभा में हमने क्वेश्चन किया कि कम से कम जो इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर कहीं वो फील करते हैं असुरक्षित है, सिक्योरिटी गार्ड आप देने में दिक्कत है, तो एक रिवॉल्वर लाइसेंस देने में कौन सा दिक्कत है। और जिस समय 2003 से लगातार SEZ की बात हम करते रहे, सारा स्टेट में SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लेकिन बिहार में एक भी इकोनॉमिक जोन है तो कहीं आप बता दीजिए। इसलिए कि 15 साल का टैक्स हॉलीडे मिल जाएगा। अब जल्द से जल्द अपने भी बढ़िएगा, बिहार को आगे बढ़ा दीजिएगा। तो कौन सा साजिश हो रहा है ये आपको समझने की जरूरत है। मैं कोई विशेष राज्य की दर्जा की बात नहीं कर रहा हूँ। विशेष राज्य की दर्जा होता तो 10% बिहार सरकार का लगता, 90% भारत सरकार देता। लेकिन हर एक योजना में 50% आप दो और तब 50% हम देते। और चले जाइए जितना भी ROB है, रेलवे ओवरब्रिज,
70% बिहार सरकार का लगता है और 30% भारत सरकार का। तो ये कहेंगे 50-50 है, ये समझ में नहीं आता है। हम जो कहेंगे दिन है तो दिन है और रात है तो रात है। यहाँ जितने लोग हैं ये मान के चले कि हम लोग को बिहार के चीज़ों को बदलना है, अपने इनकम को, घर के इनकम को बढ़ाना है, परिवार को इज्जत प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ाना है। यही हमारा संशय है, यही सोच है। और हमारा जो स्टॉक मार्केटिंग में हमारा MSME का कहाँ पर योगदान है। बड़े बड़े उद्योगपति उससे भी पैसा ले लेते हैं लाखों लाख करोड़, लेकिन हम लोग जैसा एक दिन में अगर चाहेंगे 100 का कि शेयर मार्केट 40 कर दो, बर्बाद हम लोग हो रहा है, लेकिन कहीं भी कंट्रोल उनका नहीं है। कौन करेगा? सेबी। तो हम आग्रह करेंगे कि लगातार तो सेबी हमारे यहाँ के मैंने एक से एक IAS लोग हुए हैं, इस बात की चर्चा होनी चाहिए, जानी चाहिए। जेम पोर्टल पे जो बातचीत हुई कि मैन्युफैक्चरर है कि ट्रेडर से पता ही नहीं चलता है। ये पॉलिसी की मैटर है, इसमें कि नहीं चेंज होना जरूर चाहिए। एक तो बड़ा बड़ा सरकार अपना अपना खरीदती है। हम तो यहाँ तक पिछले बार कहे थे, अगली बार जब तक आएंगे तो हम समझते हैं, उस समय भी कहते कि 3 से 6 महीना के अंदर बिहार सरकार के एक एक जो आप प्रोडक्ट बेचेंगे निश्चित तौर पे 25% सरकार खरीदेगी। उस तरह का रूलिंग होकर के आपके पास जाना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जो भी कह रहे हैं आपके और अपने बिहार के हित में हम बोल रहे हैं कि जब तक हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे फिर बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, टैक्स के रेट में कैसे आगे बढ़ेगा। बिहार जब एक बार आगे बढ़ जाएगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। चूंकि पूरा देश के सारे इकोनॉमिस्ट देख चुके हैं कि GDP रेशियो इनका नहीं बढ़ पा रहा है, तो 5-6 बिहार की तरह ऐसा स्टेट है जिनका GDP रेशियो बढ़ाने के लिए भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं मदद करने की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा जहाँ भी जो आवश्यकता है, ताकि उनको पूरे देश का GDP बढ़ सके। क्योंकि इंटरनेशनली उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। और जहाँ तक हम कहते हैं बिहार के वासी हैं, बिहार के मिट्टी के हैं, जो भी विदेश में हैं, उनको भी आप लोग के माध्यम से एक मैसेज जाना चाहिए कि बिहार जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, अगर ऐसे टाइम में अगर आप उद्योग खोलना चाहते हैं, आइए, बिहार सरकार आपको मदद करेगी। हमारे पोर्टल पर जाएं, हमारे साथ आगे आने का प्रयास करें। और अभी भारत सरकार को जब हमने MSME के डायरेक्टर ने कहा, हम लोगों ने एक पत्र भी लिखा था कि अगर बिहार में इतना आबादी है 13 से 14 करोड़, अगर इन्हें संभव नहीं है MSME को कर पावे, इसलिए भागलपुर में एक अच्छी ऑफिस, फुल फ्लेजेड ऑफिस खुले। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे भारत सरकार को जो एक ऑफिस के लिए उन्होंने फुल फ्लेजेड भागलपुर में कर दिया, जो अगले महीने हम लोग जाएंगे, उद्घाटन भी करेंगे। और आगे हर एक चीज़ों के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए भी हम इस बार लेटर बना रहे हैं, ताकि हमारे टाइम में 3-4 जगह जाए। और जहाँ जहाँ जिस जिला पर अगर हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खोलने का प्रयास कर रहे हैं या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए जो भी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरा करने का, हम लोग उसको पूरा करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। जब तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए जो आवश्यकता है, वो बिहार में 3 से 4 जगह पे हर एक जिला में जमीन की आवश्यकता है, लेकिन अगर 8-10-12 जिले में अभी हमारा नहीं है, उसमें भी मेरा प्रयास होगा। गया जैसे जगह पे तो 1600 एकड़ एडिशनल हम लोग ले रहे हैं कि उस कॉरिडोर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम समझते हैं कि आने वाला टाइम एट प्रेजेंट हमारे पास 4000 एकड़ सरप्लस था, जिसको कि नहीं प्लग एंड प्ले से लेकर के 2.5 लाख स्क्वायर फीट हम लोग आइए 4 रुपये से लेकर 8 रुपये में हम अपना उद्योग खोल सकते हैं। इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिहार सरकार और भारत सरकार के जो समन्वय है उसको स्थापित करने के लिए हमें बार बार जाना पड़ेगा। हम निश्चित तौर पे भारत सरकार के पास जाएंगे कि समन्वय स्थापित करके हम बिहार के लोगों के लिए एक बार आगे आकर के, क्योंकि मेरा मानना है कि हमको जहाँ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।